अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रहे हैं इन अनदर वीडियो। अच्छा जी, तो अभी जो है वो हम जा रहे हैं जैज़ कैश सोल फेस्ट पे। और नबा, मैं और ज़िशान, हमारा बिल्कुल अचानक से प्लान बना। मैं कुछ नहीं दिखा सकी क्योंकि तैयार होना ही इतना मुश्किल होता है ना। जल्दी जल्दी से मैं तैयार हुई, नबा को तैयार किया। आपको लुक बिल्कुल डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड होती है भाई। और कैप्स और कोट्स वगैरह हमने सब ने पहन लिए हैं। और नबा भी जो है वो बिल्कुल रेडी बैठी हुई है एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड। और जो सोल फेस्ट है इट इज़ हैपनिंग इन लेक सिटी। तो लेक सिटी हम जा रहे हैं। मैं वैसे फ़र्स्ट टाइम लेक सिटी जा रही हूँ। सुना बहुत है वहाँ पे, बड़ी अच्छी सी फूड स्ट्रीट्स और हर चीज़ आ गई हुई है। तो लेट्स गो, चलते हैं। ज़िशान भाई गाड़ी निकाल के मेरा वेट कर रहे हैं। मैं कहा ज़रा मैं इंट्रो शूट कर लूँ। हम निकलते हैं, दिखाते हैं वहाँ पे क्या है। और आज जो है वो लास्ट डे था, तो जज़ा का कल वैक्सीन डे था। तो हमारा प्लान बिल्कुल नहीं था। सुबह उठे तो नबा बहुत ज़्यादा रो रही थी, मुझे कहीं लेके जाओ। तो ज़िशान सेट के चलो जज़ा को जो है वो मामा पापा के पास छोड़ देते हैं। वैसे भी शी इज़ फीलिंग वेरी वेल नाउ। तो हमने कहा कि चलो चलते हैं, जल्दी से निकलते हैं। काफ़ी लेट हो गया। मेरा माइंड था कि हम जो है वो दिन में जाएंगे, पर जो है वो रात हो गई है, 6 बज गए मेरे ख्याल में। तो लेट्स गो। जज़ा जो है वो यहाँ पे सो रही हैं और नबा जो है वो रेडी हो गई है। नबा को पहनाए हैं लॉन्ग शूज़। नबा सी, नबा कह रही थी मैंने कैप नहीं पहननी। बताओ कि नबा को कैप कितनी अच्छी लग रही है। आप सब बताओ नबा को कि नबा यू लुक्स वेरी प्रीटी, है ना नबा? इधर मेरी तरफ तो देखो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सर्दी होती है इसलिए जो है वो मैंने नबा को कैप पहनाई है। तो ये पहन रही नहीं थी, मामा आई एम नॉट लुकिंग गुड इन कैप। तो मैंने कहा कि नहीं, यू आर लुकिंग गुड। चलो जी चलें, बाबा लेट हो रहे हैं। अच्छा जी, तो निकल गए थे हम घर से। तो यहाँ से रास्ते में जब मैंने कैप पहनी ना, तो मेरे सर में दर्द शुरू हो गई। मुझे नहीं समझ आई क्यों। कैप मुझे थोड़ी टाइट थी क्योंकि वो न्यू थी, तो मैंने थोड़ी टाइट ली थी। तो मुझे था कि लूज़ हो जाएगी जब पहनूंगी। तो पर जब मैंने वो पहनी, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द शुरू हो गई। यहाँ पे मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो गया था। मैं कहा जब कहीं जाना होता है ना हमने, तभी ऐसे होता है। मैं ज़िशान को कह रही थी, ऑलमोस्ट हमारी जो कैप्स थी ना वो बिल्कुल सेम थी। तो मैं कहती प्लीज़ मेरी ले लो ना, आप मुझे अपनी दे दो, क्योंकि उन्होंने अपनी 2-3 दफ़ा पहन के लूज़ कर ली हुई थी बीनी। तो यहाँ पे हम पहुँच गए लेक सिटी। हम गए थे रिंग रोड से कि हमें ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले। यहाँ पे जो है ये सामने द ग्रैंड विला है। यहाँ पे ज़िशान 1-2 दफ़ा हो आए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, पर मुझे जाना है। मैं बहुत देर हो गई है, वेट कर रही हूँ कि मैं कब जाऊँगी, बस ऐसे ही जाना ही नहीं हो रहा। उसके बाद जी हमने देखी यहाँ की ग्रैंड मॉस्क, जो कि बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे शूट्स वगैरह होते हैं, जो कि इतनी प्रीटी थी माशाल्लाह। तो मुझे ये ज़िशान ने दिखाई। बड़ा मैंने इसका सुना हुआ था ज़िशान से कि ये मार्बल जो है बहुत खूबसूरत लगा हुआ है मस्जिद पे। तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह मस्जिद थी। हम जो है वो पहुंच गए हैं लेक सिटी सोल फेस्ट पे। पार्किंग हमने लगा ली है। ज़िशान कितनी पार्किंग थी? बहुत ज़्यादा। ज़िशान कहते इतना पूरी दुनिया में रेट नहीं है जो इन्होंने पार्किंग का रेट रखा हुआ है। तो अभी जो है वो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या माहौल। हाँ, तो आप नहीं डाल सकते, आपका भी तो कोट ही है। पानी पकड़ लें यार। नबा, आर यू एक्साइटेड? अभी वहाँ पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। इतनी सारी लाइट्स है यहाँ पे। अच्छा, इस फेस्टिवल की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने पार्किंग की स्पेस बहुत अच्छी, नीट एंड क्लीन और बहुत ज़्यादा दी हुई थी, क्योंकि जो लोग गाड़ियों पे आ रहे हैं उनको कोई मसला नहीं होगा पार्किंग का, वरना वैसे हमेशा पार्किंग का बहुत इशू रहता है किसी भी जगह पे। कि हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पैक होके आए हैं। नबा को भी मैंने फुल पैक किया हुआ था, पर फिर भी बहुत ठंड है, बहुत सर्दी है। शुक्र है कैप्स वगैरह बिल्कुल। नबा कैप नहीं पहन रही थी, मैंने इसको ज़बरदस्ती जो है वो कैप पहनी। जो है वो मैं लाइन में खड़ी हूँ 40 टिकट। बहुत ज़्यादा रश। अभी घर जाके आपको बताऊँगी टिकट का क्या सिस्टम था। पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। बहुत सर्दी है भाई, बहुत सर्दी है। और रश तो सर्दी से भी ज़्यादा। फाइनली आफ्टर 1 आवर हमें जो है वो हमारे बैंड्स मिल गए हैं। 2000 रुपये की एक टिकट, पर है 2000 यार, वे टू मच। चलो नबा, वो कह रही है मुझे मेरे हाथ पे बांध दो मम्मा। ये हमारी टिकट हमें मिल गई, ये हाथ पे हम अब बैंड्स बांध लेंगे। लेट्स सी अंदर क्या चल रहा है। हमें तो पता ही नहीं था ये सीन का कि बैंड पहन लो वरना हम आपको अंदर नहीं घुसने देंगे। बच्चों के साथ यार बहुत मुश्किल। हाँ नहीं, इधर से ही आ जाए, इधर से ही आ जाए। मैं तो ये शुक्र कर रही हूँ कि मैं जो है वो जज़ा को साथ नहीं लेके आई, वरना हमें वापस ही जाना पड़ना था। हम जो है वो यहाँ पे अंदर नहीं जा पाते। बहुत ठंडा है। नबा ठंडा है। नबा कह रही मेरे हाथ जो है ना
सर्दी से मम्मा फ्रीज हो रही है। सर्दी लग रही है हो सकती है। अच्छा, मैं यहाँ पे ऐसे गला फाड़ फाड़ के बोल रही हूँ ना कि मुझे शायद लग रहा था कि इतना शोर था वहाँ पे कि पता नहीं मेरी आवाज़ जा रही है कि नहीं। तो यहाँ से जब हम एंटर हुए ना, इन्होंने एक एंट्रेंस बहुत खूबसूरत बनाई हुई थी, मुझे उसका वीडियो बनाना याद नहीं रहा। यहाँ पे हमने रुक के पिक्चर्स वगैरह ली, वीडियोज़ बनाई कुछ। उसके बाद फिर इनका सोल फेस्ट का लोगो था, उसके सामने पिक्चर्स ली। फिर हम जी चले गए अंदर। सोल फेस्ट 2024 पे ये हर साल लेक सिटी में जो है वो सोल फेस्ट होता है और बहुत अच्छा था। मैं तो यहाँ से देख के ही मुझे इतना प्रिटी लग रहा था, इतनी सारी जगह थी, इतना बड़ा ग्राउंड था, सामने जो बहुत प्यारी सी वाटरफॉल्स भी थी। अभी आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे उन्होंने अपने लोगोस लगाए हुए थे। फिर हमने यहाँ पे रुक के पिक्चर्स वगैरह ली। यहाँ से फिर हमने सारा जो है एग्जामिन किया कि हमें पहले किस साइड पे जाना चाहिए। चलें जी, तो इकट्ठे साथ चलते हैं। We are here at Soul Fest 2024 and it worth the wait। इतना खूबसूरत और इतना रश और इतना कलरफुल। आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी जो है ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, पता नहीं ये क्या है पर इट्स सो प्रिटी। यार ये कितना प्रिटी लग रहा है। व्हाट इज दिस? वाह, ये जो है रिंग लाइट है और ये कैमरा जो है वो रोटेट करता है, नीचे से भी पत्ता भी रोटेट होता है और उसकी वीडियो बनती है। एंड आई डोंट नो व्हाट इज दिस। व्हाट इज दिस? It's a selfie mirror. सेल्फी में ओके। अच्छा, ये एक बोट सा फोटो बोट सा बना हुआ था जो कि बहुत ही खूबसूरत है। जैसे ब्राइडल शूट्स में कंपेन्स में फनूस नहीं होते और बड़ी खूबसूरत सी लाइट्स होती हैं, इनके अंदर छुप छुप के ब्राइडल्स पिक्चर्स लेती हैं, उस तरह का बना हुआ था और बहुत ही प्रिटी था। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपना व्लॉग शूट करी थी। ज़िशान कुछ बीच में कोई मेरी थोड़ी बहुत हेल्प भी कर रहे थे। मैं ज़िशान को कहा था, ज़िशान प्लीज़ आप भी कुछ शूट कर दो, मैं अब क्या क्या करूँ। यहाँ पे मैं नबा के साथ जो है वो पिक्चर लेने की कोशिश कर रही हूँ। हम इसके रोटेटिंग कैमरा में वीडियो बनाने लगे। बाबा इस गाइडिंग का कैसे करना है बुबू ने, कैसे करना है? मुझे ना बड़ी टेंशन लगी थी जब हमने 2,000 की टिकट ली ना। मैं कहा ओह माय गॉड इट्स सो एक्सपेंसिव, पर पैसे पूरे हो गए भाई, अभी पैसे पूरे हो गए हमारे। चलो ना बा, लाइक एवरी देसी गर्ल। सीधी यार नहीं अच्छी है। जी फजर, आप किधर आई हैं? सोल फेस्ट जैज़ कैश। अच्छा, तो वहाँ पे हमने रोटेटिंग कैमरा में अपनी वीडियो बनाई जिसका रिज़ल्ट बहुत ही गंदा था। वीडियो बहुत बुरी बनी रिज़ल्ट की वजह से। सिर्फ सेल्फी मिरर में पिक्चर बनाई। पैसे कमाने के बहुत सारे ज़रिए लोगों ने यहाँ पे लगाए हुए थे क्योंकि बहुत रश था। लोगों को लूट रहे थे लिटरली, और हम लोग लूट रहे थे क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं थी हमारे पास। तो बहुत सारे फूड स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए थे। हर जो है ना अच्छा ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड्स के अलावा बाकी जो पाकिस्तानी हमारे ब्रांड्स हैं, क्योंकि हम इंटरनेशनल ब्रांड्स को बाइकआउट करें इसलिए यहाँ पे कोई इंटरनेशनल ब्रांड नहीं था। हमारे सारे पाकिस्तानी ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल थे। सबके फूड स्टॉल्स लगे हुए थे। हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, यहाँ से कुछ चीज़ों को शूट कर सकी क्योंकि अगर मैंने बहुत ज़्यादा शूट किया अपनी तरफ से। अगर मैं इससे ज़्यादा शूट करती तो मैं इंजॉय नहीं कर पाती। खैर मैंने कोशिश की कि मैं बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकूँ। यहाँ पर मैं आई फातिमाज़ किचन पे। यहाँ से मैंने चाउमीन ट्राई किया जो कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुझे होता है कि जो भी बिज़नेस एक वुमेन रन कर रही हो ना उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो मैंने कोशिश की पर वो उसका टेस्ट बिल्कुल ही जो मैं होममेड बनाती हूँ ना इससे बहुत अच्छा होता है आई थिंक। तो इनको इम्प्रूव करना चाहिए थोड़ा बहुत। उसके आगे हम आए तो मस्तानी का फूड स्टॉल था। मस्तानी मैं ऑल टाइम फेवरेट, इनकी एक एम आलम पे भी ब्रांच है। यहाँ पे मैंने बहुत दफ़ा भेलपूरी वगैरह खाई है। तो मैंने कभी वड़ा पाव ट्राई नहीं किया था। मैंने सुना बहुत था क्योंकि ये एक इंडिया की एक डिश है। तो मुझे देख के बड़ा जो है वो एक फेस्टिव सी फील आती है देख के। तो मैंने कहा शानी है तो मैं खाऊंगी। यहाँ से हमने लिया वड़ा पाव और हमने ट्राई किया। इट वाज़ वेरी गुड। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, अगर गर्म होता तो ज़्यादा अच्छा लगता।
अच्छा, पीछे अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो आज जो है वो बिलाल सईद भी आया था। उसके बाद एक फ़िल्म की प्रमोशन थी, मुझे तो फ़िल्म का नाम भी नहीं आता। यमुना ज़ैदी की कोई पाकिस्तानी न्यू मूवी आ रही है, उसकी प्रमोशन के लिए उनकी सारी कास्ट आई हुई थी। वो तो हमें खैर पता नहीं चला, हम यहाँ पे खाने पीने में इतना बिजी थे क्योंकि हम लाहौरी हैं और हमें खाने के अलावा और कुछ नहीं पता होता पीछे क्या हो रहा है। लोग जो है वो कॉन्सर्ट इंजॉय कर रहे थे, यहाँ पे हम अपने फूड स्टोरीज इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद फिर हम आगे आए नवा को लेके, यहाँ पे साथ साथ में कॉन्सर्ट हो रहा था, साथ साथ में हम अपना खाना इंजॉय कर रहे थे। ये ना मेरी एक हमेशा से मेरा एक ड्रीम था, बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हों, मैं हर जगह से कोई ना कोई चीज़ ट्राई करूं। मेरा जो है वो कभी ऐसी जगह पे जाना नहीं हुआ, तो मैंने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। आगे हम थोड़ा आए तो मैक का जो है वो फूड स्टॉल लगा हुआ था, जो कि है मॉल ऑफ वन में, रेस्टोरेंट मोमिन साकिब का। जज्बात बदल गए, हालात बदल गए मेरे तो देख के। मैं बहुत देर से चाह रही थी इनका जाके मैं मैक क्लासिक ट्राई करूँगी, जो कि ब्लैक बन में बर्गर होता है। तो इन्होंने यहाँ पे उसके स्लाइडर्स दे रहे थे, यहाँ पे जो है वो पूरे बर्गर्स नहीं थे, सिर्फ स्लाइडर्स थे। मैंने वो ऑर्डर किया, इनका एक मैंने पार्मेजान ऑर्डर किया और साथ में एक मैक क्लासिक। और बस मुझे था कि मैं ट्राई करती हूँ कैसा है, बट द मैक क्लासिक वाज सो गुड। मेरे मतलब मैं ज़िशान का पूरा खा गई थी। बर्गर्स जो है वो हमने खा लिए हैं, यहाँ पे जो है वो डेली डेली को भी है। पर नाउ वी आर सर्चिंग फॉर YGKH का हरीसा। अब हम कुछ देसी खाएंगे, नजर नहीं आ रहे ये देखिए पीछे डेली डेली को, सामने में बुंदू खां है। वी हैव सो मच है, नोबू, स्वीट क्रीम, लेयर्स, बाग, वी हैव एवरी फूड स्टॉल है। देसी तवा पीस मुझे नजर आ रहा है, मैं देखती हूँ। यम्मी। लिटरली यहाँ पे तो समझ नहीं आ रहा था क्या खाएं और क्या छोड़ें। हमने कोशिश की कि जो जो मैक्सिमम चीज़ें हम खा सकते हैं ना, हमने वो खाई। और जैसे जैसे टाइम ज़्यादा हो रहा था, रश ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था। लास्ट मिनट में तो इतना ज़्यादा रश हो गया था कि चलना मुश्किल हो रहा था। हमने कहा चलो जाके थोड़ा कॉन्सर्ट भी इंजॉय कर लेते, देख लेते हैं बेचारे वो क्या बोल बोल के थक गए और किसी को उनकी होश ही नहीं है। आयमा बेग आई हुई थी, बिलाल सईद था, मुझे तो पता ही नहीं था। उसके बाद हम गए जी खुशी स्वीट्स पे, इनके हमने गुलाब जामुन और बर्फ़ी ट्राई की। गुलाब जामुन बहुत मज़े का था। बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, उनके बगैर किसी को रोल भी नहीं मिल सकता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। Exactly. Now, I think I would like to call on stage the cast as well. So first up, let's hear it for Muhammad Fawad Khan. Ladies and gentlemen, in front of you, they have the cast of Naya, Which is coming to your theaters on 26th of January. Can we have a few more mics with us? Can we have a few mics with us, please? Exactly. Thank you so much, please. Hello, assalamu alaikum. How are you? Assalamualaikum. Alright, so it's wonderful to have you guys over here. Lahore, please give them a warm welcome. First of all, make some noise. So, what is the movie all about? Please go ahead. First of all, I would like to say that we have been going for activations for Naya throughout Lahore, और हमें ना आवाम नहीं मिल रही थी। आज पता लगा है कि सारी आवाम, Soul Festival पर. so it's the Soul Festival magic, definitely. Exactly, but thank you so much guys for coming over. मैं चाहूँगा कि हमारे पास mics थोड़े से ऊपर नीचे, आप सब पीछे क्यों आ गए? आप सब टीम का हिस्सा हैं. So Yamna, we would like to hear it from you. What is the movie about? Is it just about cricket? Is it just about cricket? Is it about family? Is it a drama? It's about the people of Pakistan. It's about cricket. It's about family. It's about relationships. The 26 January को release हो रही है. I'm sure people are going to love it. And Osama, what are you going to share about the film? यार वो तो देखेंगे यार, पर कुछ बताओ तो सही। ट्रेलर किस किसने देखा है? सबने देखा है? गाने सुने सबने?
नहीं अच्छा वैसे सुन ले सुनने हम गाना सुने सुनने हो जाए एक गाना सुन ट्रेलर देखा है लाहौरियों ने तो गाना सुनना चाहिए अब। एक गाना सुन ले फरमाइश में गाना सुन लेते हैं why not and then they can perform on it as well. I think that's what they do, right? No? Alright, so can we please play the song from movie Nayab coming this 26th of January. Let's नौकरियां तो भरी पड़ी हैं कनाडा में। तुम्हारा मसला किससे है? मुझसे है, इससे है या हम सब से? मैं तो सच बोल रही है साहब। कौन सा दुनिया पता कर दूंगा मैं बाहर जाके? एक बार 10 लाख हो गया। the movie why not if they can. Yumna, नाम याद रखना. अच्छा अभी उसामा ने मेरे से पूछा डायलॉग कोई करना, मैंने कहा नहीं, साथ ही अनाउंसमेंट में डायलॉग हो रहा है। हाँ होना चाहिए. There you go. सो इसमें नायाब अपनी बहुत ही कीमती गोल्ड की चेन बेचती है। आपने कभी गोल्ड की चीज बेची है जरूरत पड़ने पर? नहीं, नायाब ने बेच दी। अभी तो नायाब है Yeah. सो नायाब अक्का से कहती है कि मेरी गोल्ड की चेन थी ना, बेच दी। उसे पता चल गया ना तो कला मारेगी तेरा। ताली होनी चाहिए यार. Acha, we heard that you guys might be giving away free tickets to our people over here at Soul Festival for the movie. That we have the producers and the directors and the entire team do that and the merchandising. जिशान क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? नहीं इसको लेके नहीं जाना ऐसे ही लेके आज करना है हमने इसे। मैं जो है वो पिछले आधे घंटे से YG केज ढूंढ रही थी, मुझे मिल रहा ही नहीं था। मैं शान को बेचारे को इतनी दूर से यहाँ पे लेके आई हूँ। फाइनली आई एम हियर एट YG KH। फाइनली आई मेट आयशा, जिसको हमेशा मैं स्टोरीज में देखती थी। दिस इज द YG केज स्टॉल। हेलो आयशा जी, हाय। अच्छा ये जो है YG केज ये घर का है। ये जो है ये नाश्ता लगाते हैं सुबह मिडनाइट मंचेस पे। तो हमने बहुत दफ़ा प्लान किया सुबह नाश्ता जाके करने का, क्योंकि इनका नाश्ता पूरे लाहौर में बहुत फेमस है। इनका हरीसा वाज लाहौर का सबसे अच्छा हरीसा। तो हमने कहा कि आज तो हम हरीसा ज़रूर ट्राई करेंगे। पर हम वहाँ पे गए, वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कि हम लाइन में लगे, क्योंकि ज़िशान की बेचारे की बस हो गई थी। नबा को कंधों पे उठा के पहले उन्होंने हाथ में उठाए रखा उसे, फिर मैंने कहा ज़िशान आप इसको ना शोल्डर्स पे उठाएं। उन्होंने उठाया तो उन्हें लगा कि जैसे ये कुछ बेहतर है। तो यहाँ पे हमारी बस हो गई थी कि हम कुछ जो है वो हैवी और फुल फिलिंग खा लें। फिर यहाँ पे हम आए, हमने जो है वो पराठा रोल्स खाए। यहाँ से पराठा रोल रेड एप्पल से हमने खाया था, जो कि बहुत अच्छा था। प्राइस आई थिंक 400 थी। प्राइसेस मैंने साथ साथ नहीं बताई, क्योंकि मुझे जो है वो अब याद भी नहीं है कि किस चीज़ की क्या प्राइस थी। वैसे हमने इंजॉय, अभी जो है वो हमने खाना खा लिया उस स्कूटर पे बैठ के और ज़िशान अभी खा रहे हैं और नबा जो है वो इस स्कूटर पे है। ये क्या कह रही हैं आप? अच्छा कभी ना ऐसे होता है कि अल्लाह बहुत करीब हो के आपकी सुन लेता है और कोई कबूलियत की घड़ी भी होती है। तो खैर इस टाइम हमने जो है वो बारबेक्यू प्लेटर्स लेके खाए, साथ में पराठा रोल खाए और हमने खाना अपनी तरफ से, मैंने जो है वो हमने लास्ट मेन्यू जो है वो हमने ट्राई किया कि इसके बाद हमने कुछ नहीं खाना सिवाय चाय आइसक्रीम के। तो मैंने कहा ज़िशान मैंने चाउमीन तो खाया नहीं, लास्ट टाइम मैंने एक फातिमा किचन पे मैंने ट्राई किया था जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं तो 2 कदम आगे बढ़ी तो इतना अच्छा स्टॉप चाइनीज़ वाले का स्टॉल था, वहाँ से मैंने चाउमीन लिया और मैंने खाया। मुझे इतना मज़ा आया। मैं कहा ज़िशान देखो यार, मैं अभी आपको कह रही थी और मुझे चाउमीन मिल गया। यार सच्ची आप कह रहे थे नबा ने कोई एंजॉय नहीं किया और हमें यहाँ पे जॉयलैंड भी नजर आया फाइनली। अब हम नबा को जॉयलैंड लेके जाएंगे। नबा आर यू एक्साइटेड? वो बड़े बच्चों का है ओवर 5 इयर्स, इसलिए नबा जो है वो नहीं जा रही। अब सिर्फ हम चाय पियेंगे। खाना हमने यहाँ तक खा लिया है, यहाँ तक भी नहीं, यहाँ तक खा लिया और अब हम जो है वो चाय पी के निकल रहे हैं और हाथ जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट पे आ गए हुए हैं, लिटरली फ्रीजिंग पॉइंट पे।
वी आर लीविंग गाइस। बहुत ज़्यादा था कि आपको बोला भी नहीं जा रहा, इतनी सर्दियाँ, मुझे नबा की टेंशन हो रही है। हम तो चलो खैर है, बच्ची का पता नहीं क्या हाल हो रहा है ठंड से। नबा आर यू फाइन? चलो बस हो गई है, चला नहीं जा रहा। पार्किंग में गाड़ी नहीं मिल रही, गाड़ी घूम गई हमारी। जिशान मुझे भी उठा लो, मुझे भी उठा लो प्लीज। मज़ा तो बहुत है पर अब 2 दिन जो है ना हाथ देखे हुए। फाइनली हमारी गाड़ी मिल गई। चलो बबू। तो हमने चाय पिए बगैर एग्ज़िट लिया क्योंकि हमें जल्दी घर आना था। फोग बहुत ज़्यादा हो गई थी रिंग रोड पे। यहाँ पे हम वापस जा रहे थे, हमें बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स मिले वहाँ पे, हमने बहुत इन्जॉय किया। सर्दी की वजह से जल्दी नहीं करना पड़ा पर इन्जॉय हमने बहुत किया। बैक टू माई ड्यूटी, घर आ गए, चेंज वेंज कर ली है और जज़ा को मैंने पकड़ लिया है। अब जज़ा को सुलाऊंगी और चाय बनाऊंगी, चाय पियेंगे। वी एंजॉयड अ लॉट टुडे। अच्छा बस अल्लाह, अच्छा बेशी सेट के ना बोलो, चुप रहो मम्मा। अच्छा जी, तो वी एंजॉयड अ लॉट टुडे। हमें बहुत 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 मज़ा आया। आली को हमने बहुत मिस किया। इंशाल्लाह आली बड़ी हो जाएंगी तो फिर इनको भी साथ लेके जाया करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक माई वीडियो। और अभी जो है वो चाय बना के पियेंगे क्योंकि चाय हमने वहाँ पे नहीं पी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मैं जब बोलने लग जाती हूँ ये रोने लग जाती है, इसे कि मामा बोलो नहीं प्लीज़। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अभी चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे और फिर सो जाएंगे क्योंकि आई एम वेरी टायर्ड। हम वहाँ से जल्दी निकल आए थे, चाय हम नहीं पी सके थे। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर। अच्छा जी, तो अभी जो है वो मैं चाय बनाने के लिए आ गई हूँ अंदर। जज़ा बहुत ज़्यादा रो रही थी, अर्निंग नहीं उसने मुझे लेने दी और गैस जो है वो चली गई है। अभी मैं ट्राई कर रही हूँ मे भी थोड़ी सी आ जाए क्योंकि मुझे चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। हमने वहाँ से पीनी थी पर वी आर टू मच लेट एट दैट टाइम। तो मैंने कहा कि जिशान चलो घर चलते हैं, रास्ते से ही पी लेंगे। फिर रास्ते में हम नहीं पी सके क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और जज़ा जो है वो मम्मा पापा के पास थी, उन्होंने जल्दी सोना होता है क्योंकि उन्होंने सुबह जल्दी उठना होता है। हमारी तरह तो नहीं ना, मेरी तरह कि मुँह खोल के सोए नहीं, जब मर्जी जिशान ने बेचारे ने उठना होता है जल्दी। पर खैर वो है, वो तो मैनेज कर लेता है पर मम्मा पापा के लिए मुश्किल होती है, इसलिए हम जो है वो जल्दी से निकले। अब अल्लाह करे कि गैस आ जाए क्योंकि चाय के बगैर मैं तो भाई सो नहीं सकती। तो ये थी जो मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।